अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 7 सूरत अल-इनाम आयत नंबर 19। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा कुलिल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआनु लिउंज़िरकुम बिही व मन बलग अइन्नकुम लतशहदून अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उख़रा कुल ला अशहद कुल इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिदुम व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। आप इनसे पूछें कौन सी चीज़ गवाही में सबसे बड़ी है। आप कह दें अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है और मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है ताकि मैं इसके साथ तुम्हें भी खबरदार करूं और उन्हें भी जिन तक ये पहुँचे। क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वाक़तन दूसरे मबूद भी हैं? आप कह दें मैं तो गवाही नहीं देता। आप कह दें वो तो बस एक ही मबूद है और बिलाशुबा मैं उनसे बेताल्लुक़ हूँ जो तुम शरीक बनाते हो। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा। कफ़ार मक्का के बाद जब यहूदो नसारा की अक्सरियत ने भी आपको जुटला दिया तो कफ़ार कहने लगे बताओ अब तुम्हारी रसालत की गवाही कौन देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप इन काफिरों से कह दीजिए कि अल्लाह की हस्ती से बड़ी कौन सी हस्ती है। जब कोई नहीं तो बताओ सबसे बड़ा शहादत देने वाला कौन होगा। आप खुद ही इनके सामने वाज़िया फरमा दीजिए कि वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है और अल्लाह ताला की गवाही ये है कि इसने मुझ पर कुरान उतारा जो क़यामत तक के लिए ज़िंदा मोजज़ा है और कोई भी इसकी किसी एक सूरत जैसी कोई सूरत नहीं ला सका और ना ला सकेगा। ये कुरान मोजज़ा होने के एतबार से मेरे सच्चे नबी होने की सही दलील है। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान और मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है। फिर इसी तरह शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि यहाँ गवाही फरमाया कसम को, यानी मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, इससे ज़्यादा क्या कसम होगी। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए शैइन होने को साबित किया जा रहा है कि वो एक माबूद है, जिंदा व जावेद हस्ती है, महज एक ख्याली और तसव्वुराती हस्ती नहीं है। लिउंज़िरकुम बिही वमन बलग, यानी मेरी तरफ ये कुरान इसलिए वही किया गया है ताकि मैं तुम्हें इससे डराऊं और इसके बारे में खुशखबरियां दूं। इससे मुराद क़यामत तक आने वाले तमाम अरब अजम और जिन्नो इंस और मकसद ये है कि मेरी रसालत आलमगीर है और क़यामत तक के लिए है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताबिक रूम, ईरान, हबशा और कई ममालिक को दीन इस्लाम की दावत दी और अपनी उम्मत के बारे में हर फर्द को हुक्म दिया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो ख्वा एक आयत हो, यानी कि आप एक आयत ही सुने तो आप पहुंचा दें वो भी आगे। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बात सुनने वालों में से हर शख्स इसे पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला हर इस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरी बात याद रखे और आगे पहुंचा दे। इन हदीस और आयात से मालूम हुआ कि कुरान और हदीस के अहकाम तमाम लोगों के लिए और क़यामत तक आने वालों के लिए इनमें तब्दीली नहीं हो सकती। हर ज़माने के लोगों पर लाजिम है कि वो इसे अगले ज़माने के लोगों तक पहुँचाएँ। कुरान के अहकाम को सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक महदूद रखना और हालात की तब्दीली के बहाने कुरान और हदीस के अहकाम में तब्दीली करना कुरान के अहकाम से जान छुड़ाने की कोशिश है और सरीह तहरीफ है, यानी कि इसमें वाज़ा तब्दीली है जिसकी वजह से यहूदी मलून ठहराए। यहाँ पर तीसरी नंबर पे हम ये भी देखते हैं इन्नकुम लतशहदून, यानी कुरान में तौहीद के वाज़ेह और कती दलाइल के बावजूद तुम क्या गवाही दोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई और मबूद भी है। आप कह दें कि तुम
جو چاہو کہو، یہ کبھی شہادت نہیں دے یعنی کہ میں کبھی شہادت نہیں دے سکتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے معبود تو صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، جو کہ صرف ایک ہے، اس کے سوا میں کسی معبود کو نہیں مانتا ان تمام ہستیوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں بری ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔